want to talk about this. I find your questions very boring. And you're just going back to the past. I'm really not interested in answering your questions. Okay. సో మీకు లైఫ్ లో ఇంకేమంటే భయం? Sit down. Next question. श्वेता बासु सिर्फ 12 साल की थी जब उनके परफॉर्मेंस के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड से ऑनर किया गया था। इतनी छोटी एज में उनका टैलेंट स्पॉटलाइट में आ चुका था जब उन्हें खुद इस अवार्ड की इम्पोर्टेंस तक मालूम नहीं थी। तब इस 12 साल की बच्ची ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी लाइफ में ऐसा टर्न भी आएगा जहाँ वही स्पॉटलाइट दोबारा उनके आसपास होगी, लेकिन इस बार एप्रिसिएशन के लिए नहीं बल्कि किसी और रीजन से। ऐसा रीजन जो उनकी इमेज और करियर दोनों को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर देगा। श्वेता बासु, जिन्हें मैंने पर्सनली पहली बार स्टार प्लस के शो चंद्रनंदिनी में देखा था। इससे पहले मैंने उनका कोई काम नहीं देखा था, लेकिन बाद में जब उनके बारे में जाना तो पता चला कि एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने अपने करियर में कई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस दी हैं जिन्हें ऑडियंस ने काफी अप्रिशिएट किया था। श्वेता बासु प्रसाद 11 जैन 1991 को जमशेदपुर में बॉर्न हुई थी, जो उस समय बिहार स्टेट का पार्ट था लेकिन अब झारखंड में आता है। श्वेता बासु प्रसाद सिर्फ 5 इयर्स की थी जब इनकी फैमिली जमशेदपुर से मुंबई आ गई थी, तो उनकी स्कूलिंग एंड कॉलेज सब मुंबई से हुई है। श्वेता ने मुंबई के आर.एन. पॉडर हाई स्कूल से कॉमर्स स्ट्रीम में स्कूलिंग की। उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन डिस्टेंस मोड से कंप्लीट किया मास मीडिया और जर्नलिज्म में। बट श्वेता की एक्टिंग जर्नी काफी जल्दी स्टार्ट हो गई थी। ईयर 1998 में सिर्फ 7 साल की एज में उन्होंने जी टीवी के हॉरर थ्रिलर शो एक्स जोन में एक एपिसोड में काम किया था। इस शो में उन्होंने एक यंग चाइल्ड आर्टिस्ट अनु का रोल प्ले किया था एंड तभी से उनका कैमरा से कनेक्शन बन गया था। एक्स जोन के बाद श्वेता ने टीवी के कई छोटे छोटे रोल्स किए जो ग्रेजुअली उनकी एक्टिंग स्किल्स को पॉलिश करते गए। उन्होंने स्टार प्लस का शो करिश्मा का करिश्मा में स्वीटी का रोल प्ले किया। उसके बाद उनका एक शॉर्ट रोल आया कहानी घर घर की में, जहां उन्होंने यंग श्रुति का कैरेक्टर प्ले किया। इसके अलावा उन्होंने 2 और सीरियल्स में काम किया था, कोशिश, एक आशा और आस्था। ये सब रोल्स चाहे छोटे थे लेकिन उन्होंने श्वेता के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया। एंड 2002 में श्वेता बासु प्रसाद को उनका सबसे बड़ा ब्रेक मिला विशाल भारद्वाज की फिल्म मकड़ी से। मकड़ी एक स्मॉल बजट चिल्ड्रंस फिल्म थी। श्वेता ने फिल्म में ट्विन सिस्टर्स चुन्नी और मुन्नी का डबल रोल प्ले किया। एक क्लेवर और डेयरिंग थी तो दूसरी टिमिड और फ्राइटेंड थी। फिल्म में उनकी एक्टिंग का जो लेवल था इतनी यंग एज में कि श्वेता ने दोनों कैरेक्टर्स के बीच का कॉन्ट्रास्ट इतनी परफेक्टली प्ले किया कि ऑडियंस को ही सरप्राइज कर दिया। फिल्म ने कई फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग ली, इंक्लूडिंग शिकागो इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म के लिए श्वेता को मिला नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड एक्ट्रेस। ये उनकी लाइफ का पहला मेजर अवार्ड था और प्रूफ था कि वो सिर्फ एक क्यूट चाइल्ड एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक टैलेंटेड परफॉर्मर भी हैं। उसके बाद 2005 में उन्हें फिल्म इकबाल में कास्ट किया गया जिसमें उन्होंने एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया था जो एक म्यूट क्रिकेटर की जर्नी का हिस्सा होती हैं। ये मूवी क्रिटिकली हिट रही। श्वेता का फिल्म में लीड रोल नहीं था लेकिन काफी इंपॉर्टेंट रोल था एंड श्वेता को इकबाल के लिए जी सिने अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड मिला इन 2006 और उन्हें स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस भी दिया गया। मकड़ी और इकबाल जैसे फिल्म्स के बाद सबको लगा था कि श्वेता बासु बॉलीवुड की नेक्स्ट लीड एक्ट्रेस बनने वाली हैं क्योंकि उनके पास एक्टिंग का टैलेंट था, स्क्रीन प्रेजेंस भी स्ट्रॉन्ग थी, नेशनल अवार्ड विनर थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इकबाल के बाद श्वेता को राजकुमार संतोषी की फिल्म हल्ला बोल और मधुर भंडारकर की फिल्म ट्रैफिक सिग्नल जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रोच किया गया, लेकिन उनके पेरेंट्स ने ये सभी ऑफर्स को डिक्लाइन कर दिया क्योंकि उनका कहना था कि अभी श्वेता को स्पॉटलाइट में नहीं अपनी स्टडीज पे ध्यान देना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने एक्टिंग से थोड़ा ब्रेक लिया ताकि वो अपनी स्टडीज पे प्रॉपरली फोकस कर सके। 2005 एंड 6 में ही श्वेता 2 और फिल्म्स में नजर आई थी, डरना जरूरी है एंड वाह लाइफ हो तो ऐसी। श्वेता ने एक्टिंग से तो ब्रेक ले लिया था लेकिन ये ब्रेक शायद उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड से ही लिया था क्योंकि श्वेता ने 2008 में साउथ इंडियन फिल्म्स और बंगाली फिल्म्स के थ्रू उन्होंने अपनी एक्टिंग जर्नी को कंटिन्यू रखी थी। 2008 में उन्होंने अपनी पहली तेलुगु फिल्म की कोठा बंगारू लोकम। ये एक यूथ ओरिएंटेड फिल्म थी और ये फिल्म साउथ के बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट रही। इस पीरियड में श्वेता ने बंगाली फिल्म्स में भी काम किया जिसमें सबसे नोटेबल फिल्म थी एक नादिर गल्पो। इसके बाद उन्होंने और भी कई साउथ फिल्म्स में काम किया जैसे राइड, कालावर किंग, रारा, माई और प्रियुद्दू। इन सभी फिल्म्स में अब श्वेता एक मैच्योर एक्ट्रेस के तौर पे काम कर रही थी, लेकिन इसी दौरान उन्हें एक भी बॉलीवुड फिल्म में काम करने का मौका नहीं मिला, तो इसलिए श्वेता साउथ के कई फिल्म्स में काम कर रही थी। श्वेता ने सिर्फ स्क्रीन पे ही नहीं बल्कि कैमरा के पीछे भी काम करना शुरू किया था। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसका नाम था रूट्स, जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर बेस्ड था और इस प्रोजेक्ट को उन्होंने रिसर्च, प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी किया है। ये
कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि इसमें 4 साल का डेडिकेशन था श्वेता का। श्वेता ने इसे स्टार्ट किया था 2012 में और ये कंप्लीट हुआ 2015 तक। ये उनका पैशन प्रोजेक्ट था जिसके लिए उन्होंने अपनी पॉकेट से फंड किया था, क्योंकि वो खुद भी सितार ट्रेंड क्लासिकल म्यूजिक लवर है। लेकिन जैसे इंडस्ट्री में होता है, स्मूथ राइड कभी नहीं होती, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो। कभी कभी चीजें आपके कंट्रोल से बाहर हो ही जाती हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से सितंबर 2014 में हैदराबाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक 5 स्टार होटल में कुछ लोग इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है और वहां से कई लोगों को पकड़ा गया, जिनमें से नेशनल अवार्ड विनर एक्ट्रेस श्वेता बासु प्रसाद भी थी और उन पे के चार्जेस लगाए गए थे। ये बात जैसे ही मीडिया को पता चली तो श्वेता अब हर न्यूज चैनल्स, हर वेबसाइट और हर हेडलाइंस में थी। लेकिन इस बार वजह कोई एक्टिंग परफॉर्मेंस, कोई अवार्ड विन या फिल्म सक्सेस नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कंट्रोवर्सी थी जो उनकी सारी इमेज, पूरा करियर, सब कुछ एक झटके में बदल कर रख देने वाला था। इस इंसिडेंट के कुछ ही टाइम बाद न्यूज पोर्टल्स और पेपर्स में एक स्टेटमेंट कोट किया गया, जिसमें क्लेम किया गया कि श्वेता ने ये कहा है कि मैं अपने करियर में कुछ गलत डिसीजंस ले चुकी थी और उस वक्त मेरे फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। मुझे अपने परिवार को सपोर्ट करना था और सभी रास्ते बंद हो चुके थे। और कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि अगर पैसा कमाना है तो इस लाइन में आकर काम कर सकती हो। मैं उस वक्त काफी हेल्पलेस थी, ऑप्शंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे और सिर्फ मैं ही नहीं, ऐसे मुश्किल फेज से कई और हीरोइंस भी गुजर चुकी हैं। इस इंसिडेंट के बाद श्वेता को एक रेस्क्यू होम में भेजा गया था, जहाँ वो करीब 2 महीने तक रही। वहाँ श्वेता छोटे बच्चों को हिंदी, इंग्लिश और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सिखाती थी। एंड दिसंबर 2014 में मेट्रोपॉलिटन सेशन कोर्ट हैदराबाद ने उनके खिलाफ सारे चार्जेस ऑफिशियली विड्रॉ कर दिए। और जैसे ही श्वेता 2 महीने बाद रेस्क्यू होम से बाहर आई, उन्होंने मीडिया के नाम एक ओपन लेटर लिखा और मीडिया के उन सभी स्टेटमेंट्स को झूठा कहा जो उनके बारे में फैलाए गए थे। उन्होंने कहा कि जब वो रेस्क्यू होम गई और वहां 59 डेज तक रही तो उन्होंने मीडिया को स्टेटमेंट कब दिया। उनका फोन भी कॉन्फिस्केट कर लिया गया था और उनके अकॉर्डिंग वो सिर्फ अपनी माँ और कुछ क्लोज दोस्तों को ही लास्ट कॉल कर पाई। वो टोटली कट ऑफ थी। कई रिपोर्ट्स में लिखा गया था कि पुलिस ने बताया था जो स्टेटमेंट्स श्वेता ने दिए थे। और जब वो रिलीज होने के बाद हैदराबाद पुलिस से मिली तो हैदराबाद पुलिस ने कहा कि ना कोई प्रेस नोट रिलीज हुआ है और ना ही ऐसा कोई स्टेटमेंट हमारे डिपार्टमेंट से आया है। उन्होंने साफ डिनाई कर दिया। श्वेता ने ये भी बताया कि वो हैदराबाद गई थी, लेकिन संतोषनम अवार्ड्स के लिए, जो 30 अगस्त को हुआ था। उनका ट्रैवल एंड स्टे सब इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने अरेंज किया था और ये सारी चीजें सिर्फ एक झूठ है और कुछ नहीं। जब कैरेक्टर असैसिनेशन करना था तो हर माइक ऑन था, लेकिन जब सच सामने आया तो सबने अपनी वॉल्यूम लो कर दी, बिकॉज ट्रुथ डजंट सेल बट स्कैंडल डज। इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ एक चीज क्लियर थी, टीआरपी के लिए सच की जरूरत नहीं होती। उनके पास ना कोई प्रूफ था, ना ही उन्होंने किसी फैक्ट की परवाह की। बस एक नाम मिला, एक एंगल मिला और पूरी इमेज को हेडलाइंस बना दिया गया। लेकिन सबसे इम्प्रेसिव बात ये थी कि श्वेता ने कभी अलाउ नहीं किया कि उनका काम मीडिया के हेडलाइंस के पीछे छुप जाए। ना वो विक्टिम बनी, ना वो वैनिश हुई। अपना करियर उसी तरह उन्होंने कंटिन्यू रखा, फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट। 2016 में ऑलमोस्ट 13 इयर्स के बाद श्वेता ने टेलीविजन पे कमबैक किया, एकता कपूर के स्टार प्लस के हिस्टोरिकल शो चंद्र नंदिनी के थ्रू। यहाँ उन्होंने प्ले किया फियरलेस नंदिनी मौर्य का रोल और उनके ऑपोजिट थे रजत टोकस। इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और श्वेता की परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया गया। इस रोल के लिए उन्हें स्टार परिवार अवार्ड भी मिला। शो 2017 में ऑफ एयर हो गया। इसके बाद श्वेता ने लगभग 10 साल के बाद बॉलीवुड स्क्रीन पे वापस एंट्री ली, फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया से। इस फिल्म में उन्होंने प्ले किया उर्मिला शुक्ला बंसल का रोल, जो लीड कैरेक्टर वैदेही की बहन थी। ये रोल छोटा जरूर था, लेकिन श्वेता ने अपनी स्क्रीन प्रेजेंस और टाइमिंग से रोल को नोटिसेबल बना दिया। इसी ईयर श्वेता ने अपनी डॉक्यूमेंट्री रूट्स को भी नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया, जिसमें उन्होंने लगातार 4 साल मेहनत की थी। दिसंबर 2018 में श्वेता ने फिल्म मेकर रोहित मित्तल से शादी की, जो एक दूसरे को 2 साल से डेट कर रहे थे। लेकिन सिर्फ 1 साल बाद ही दिसंबर 2019 में उन्होंने अपने सेपरेशन की अनाउंसमेंट इंस्टाग्राम पे की। उसके बाद 2019 में ही श्वेता ने ओटीटी में पहली बार एंट्री ली। 2019 में उनकी फिल्म द ताशकंद फाइल रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने जर्नलिस्ट रागिनी फूले का रोल प्ले किया। ये फिल्म लाल बहादुर शास्त्री की मिस्टीरियस डेथ पे बेस्ड थी और क्रिटिक्स ने उनकी परफॉर्मेंस को काफी अप्रिशिएट किया। फिर 2020 में उनकी नेटफ्लिक्स फिल्म सीरियस मैन आई, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में थे। श्वेता का कैरेक्टर स्क्रीन टाइम में छोटा था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ग्राउंडेड और इम्पैक्टफुल थी। एंड 2022 में श्वेता बासु प्रसाद एक और पावरफुल रोल में नजर आई ZEE5 की फिल्म इंडिया लॉकडाउन में। इस फिल्म का बैकड्रॉप था कोविड पैंडेमिक और इसमें उन्होंने एक पावरफुल
रोल कैरेक्टर को प्ले किया। ये रोल काफी इमोशनल भी था और सोशली सेंसिटिव भी, एंड क्रिटिक्स ने भी श्वेता की परफॉर्मेंस को ओपनली प्रेज किया। एंड 2022 में ही श्वेता की एक और इंटरेस्टिंग शॉर्ट फिल्म आई, यात्री कृपया ध्यान दें। इनके ऑपोजिट थे शहीद शेख। श्वेता कई वेब सीरीज का भी पार्ट रह चुकी है एंड रिसेंटली इनकी एक और वेब शो स्टार्ट हुई है, क्रिमिनल जस्टिस अ फैमिली मैटर। तो कमेंट में बताओ आपको श्वेता बासु का अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सा लगा। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डिड, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल।